हेलो एंड वेलकम गाइस, राधे राधे जी। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, और जिसने भी सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। तो जी, आज दिन है संडे और मैं आ गई हूँ फिर से अपना डेली रूटीन ब्लॉग लेके। और मेरा नाम है निशा। आई होप आप लोग मेरा वीडियो एंजॉय करते होंगे। अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो चलिए, आज संडे है तो संडे का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए जी, संडे हो मंडे हो, हम औरतों के लिए तो एवरीडे काम, कोई भी दिन छुट्टी नहीं। क्योंकि अगर मैं आज छुट्टी कर लूँ अपने काम की ना, मैं क्या, अगर घर की कोई भी हाउस वाइफ अगर संडे वाले दिन छुट्टी कर ले तो घर की क्या कंडीशन होगी, क्या होगा, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। तो अपने बिखरे हुए घर को समेटने के लिए हम औरतें सुबह से ही अपनी ऑन ड्यूटी पे चालू हो जाती हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है थोड़ा सा उस दिन, संडे वाले दिन लेट उठ जाते हैं कि सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी नहीं करनी, या बच्चों को स्कूल जाना है, या हस्बैंड जी को स्कूल वो ऑफिस जाना है, सॉरी। तो मतलब आराम से सो, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा अपना जो होता है ना टाइम, थोड़ा सा बढ़ जाता है सोने का। तो आज मैं उठी थी 6:30 बजे, और रोज़ 4:30 उठ रहे थे। तो बस छुट्टी जैसे हफ्ते में एक दिन होता है ना कि चल यार आज थोड़ा सा सो लेते हैं। तो आज नींद प्रॉपर हो ली है पूरी, और उठने के बाद अपना फ्रेश वगैरह हो लिए, और पूजा पाठ का जो मेरा मॉर्निंग का काम होता है वो भी कर लिया। और चाय वाय मैंने ले ली, अपनी चाय जो रेगुलर टी जो मॉर्निंग की लेती हूँ, क्योंकि उसके बिना तो भाई मैं काम नहीं कर सकती। सबसे पहले मैंने चाय ले ली है और उसके बाद अब मैं लगी हूँ। अच्छा, जब मैं चाय ली थी तो उससे मतलब चाय बनाते बनाते ही मैंने यहाँ बैंगन रखे थे कई दिन पुराने। तो वही लग रहा था मेरे को ख़राब ना हो गए हो, तो मैंने बैंगनों को ना दूसरे गैस पे भून भी लिया था। और आज मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए बैंगन का भरता, और पति देव के लिए बनाऊंगी तोरई की सब्जी। दाल तोरई, हमारे यहाँ दाल तोरई बनती है लाल मसूर की दाल के साथ। तोरई को बॉयल, दाल तोरई आप समझ सकते हो कि लाल मसूर की दाल में तोरई डाल के बनाना। तो यहाँ पे अभी मैं कार्तिक के लिए चाय नाश्ता बना रही हूँ, चाय बन रही है। और यहाँ पे रफली मैंने 3 प्याज कट करूँगी, क्योंकि 2 से हो नहीं पाएगा भरता ना, थोड़ा सा ही रहा था। 3 बैंगन मैंने भूने थे। उसमें क्या हुआ था, जैसे बरसात का टाइम में एक बैंगन में निकले बहुत मोटे मोटे कीड़े। तो फिर मेरा तो वो मन ही नहीं करा कि मैं उसको डालूं, मैंने उसको फेंक दिया। मैंने कहा यूज़ नहीं करना, क्या फ़ायदा, कहीं और भी कोई छोटा मोटा कीड़ा हो। बट 2 जो थे वो बिल्कुल ठीक थे, अच्छे थे। तो उनको मैंने छील लिया अच्छे से। और छीलने के बाद हाथ से ना बिल्कुल इसको मैश कर देते हैं, बिल्कुल इसमें कोई भी छोटी मोटी गांठ सी ना रहे। और अच्छा, मैं भरता वगैरह बनाती हूँ मस्टर्ड ऑयल से। भरता हो गया, राजमा हो गए, कोई भी चीज़ जैसे वैसी होती है ना जो अच्छे मसाले वाली होती है, तो वो सरसों के तेल में अच्छी लगती है। तो चलिए, अभी तेल गरम हो गया है और इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। और लहसुन को मैंने कूट लिया है, कूट कर ही मैं ज़्यादातर डालती हूँ, मेरे को कूटा हुआ लहसुन अच्छा लगता है। तो लहसुन कूट लिया है। और यहाँ थोड़ा सा ही भरता बनना था तो मैंने फ्राई पैन ही रख लिया है, क्योंकि कढ़ाई मैं सोच रही थी क्यों ही रखूँ जब ज़्यादा बनना ही नहीं है, थोड़ा सा है तो बस। तो अभी मैं लहसुन को भूनूंगी जब तक। तो इतनी देर में मेरा जो काम, आपको पता है छुट्टी है बच्चों की, मगर हमारे लिए तो काम पूरे हैं। और उधर मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दी है, क्योंकि कल के बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह जो हमारे डेली के कपड़े होते हैं, तो मेरे से तो बिल्कुल भी गंदे कपड़े रखे नहीं जाते। कि चलो, जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि हर 2 दिन में लगाते हैं लॉन्ड्री या 3 दिन में, बट मेरे यहाँ तो रोज़ाना ही लगती है। और सही भी रहता है, अगर हम रोज़ाना कपड़े धोते रहते हैं ना तो फिर ये नहीं होता कि ढेर हो गए, और जब ढेर धोएंगे तो फिर कितने कपड़े हो जाएंगे, और फिर दूसरी प्रॉब्लम कि इतने सारे कपड़ों को डालेंगे कहाँ। इससे तो सही है अपना जो रोज़ाना के कपड़े होते हैं ना उनको आप 2-3 बाल्टी पानी डाल के मशीन में लगा लो, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए, भरता बना रही हूँ तो भरते में मैं डालूँगी 2 टमाटर। और टमाटर तो आप लोगों को पता ही है इतने महंगे हैं, बट सब्जी तो खानी पड़ेगी, तो फिर 2 टमाटर डालूँगी। और देखो कैसे बनते हैं। टमाटर कम होने से ना थोड़ा सा सब्जी का स्वाद भी हल्का ही हो गया है, जैसे एक टेस्ट आता है वो तो कम ही आ पाता है बिना कम टमाटर के। तो चलिए, अभी प्याज को मैं बिल्कुल ब्राउन कर लूँगी, अच्छे से भूनना है इसको। और फिर इसके बाद ये टमाटर ऐड कर दूँगी। और जब तक ये टमाटर वगैरह गलेंगे उतनी देर में मैं जो मेरे काउंटर पे जितने बर्तन वगैरह फैल रहे हैं ना, मैं उन सबको साफ़ कर लेती हूँ, जो भी थोड़े बहुत सिंक में थे। अच्छा, जब काम कर रहे हो तो जब किचन में आपको कोई भी काम एक्स्ट्रा दिख रहा है कि आप जितनी देर में मसाला भुन रहा है, तो हम और भी बहुत सारे काम होते हैं जैसे किचन के, कोई भी
आप कैबिनेट ले लो या कोई भी, जैसे मिक्सी क्लीन करनी है या डिब्बे क्लीन करने हैं, जो छोटे मोटे काम आपको दिख रहे हैं तो साथ के साथ करते रहो। तो आपका जो किचन में खड़े होने का जो एक्स्ट्रा टाइम होता है ना, कि आप बस खड़े हुए हैं और कुछ काम नहीं कर पा रहे, बस मसाला ही भून रहे हैं, तो इस बीच में हम बहुत सारे छोटे छोटे काम जो है वो फिनिश कर सकते हैं। तो अभी ये कार्तिक नहा लिया था और इसको क्या हो रहा था कि बस ये कह रहा था आप भरता बाद में बना लेना, पहले मेरे को नाश्ता दे दो। और ये इसको मैं दूंगी आलू के टोस्ट। तो कल की ना स्टफिंग रखी हुई थी आलू की, तो उससे इसके 2-3 टोस्ट बन जाएंगे और बच्चों का नाश्ता भी हो जाएगा। और क्या होता है, संडे वाले दिन मैं नाश्ता नहीं बनाती, क्योंकि मेरे को भी लगता है भाई एक दिन तो आराम हमें भी चाहिए, तो इसलिए मैं नाश्ता वगैरह स्किप कर देती हूँ। तो अभी ये बच्चे जो है यही सब ब्रेड वगैरह खा लेंगे, क्योंकि रेगुलरली तो नाश्ता बनता ही है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता सुबह मॉर्निंग में मेरे नाश्ता वगैरह ना बनता हो। तो इधर मैंने अब फ्राई पैन इधर रख दिया है, तो वो अपने टोस्ट खुद ही बना रहा था कि जब तक तुम ये काम कर रही हो तो मैं अपने टोस्ट बना लेता हूँ। और देखो इतनी तेज़ फ्लेम पे सेक रहा था अपने टोस्ट के, मतलब थोड़े से जलने लग गए थे। और मैं इसको बोल रही थी कि तूने अपना ये टोस्ट जला लिया है। और क्या होता है, इसने ना तवे पे इतना सारा मक्खन डाल दिया कि गैस जब इतनी तेज़ कर रखी थी तो वो सारा मक्खन जल के उड़ गया। और मैं इसको बोल रही हूँ धीमा करके सेक, धीमा करके सेक, मगर बच्चे हैं अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं, बिल्कुल नहीं सुनते। तो ये देख लो जी, इसने अपने करारे करारे से टोस्ट बना लिए हैं। और यहाँ नाश्ते वगैरह का जो इनका काम था कार्तिक का वो हो गया है। इधर मेरा भरता भुन रहा है और एक कुकर में मैंने दाल तोरी भी चढ़ा दिया, और यहाँ पे मैंने दूध भी बॉईल होने रख दिया है। अच्छा, जैसे छुट्टी का दिन है तो पहले मैंने वही अपना, मेरे जो काम की स्टार्टिंग मेरे को ये लगता है सबसे पहले मैं किचन के काम को ख़त्म कर दूँ, क्योंकि किचन का काम एक तरफ से ख़त्म होता है तो फिर ये टेंशन नहीं रहती ना हम औरतों को कि काम अभी जब हम घर की क्लीनिंग कर रहे हैं या कपड़े धोने बैठ रहे हैं कि तो हमारे जो किचन में खाना वगैरह बनाना है ये सब काम हमारे फैले हुए हैं। तो सबसे पहले ये सब्ज़ी आटे का काम मेरा जो रोज़ का होता है ना, ये सबसे पहले होता है। और मेरे को एक बहुत बड़ी तसल्ली मिलती है जब मेरा सब्जी और आटा गूंदा हुआ रखा हुआ है, क्योंकि फिर क्या होता है कि आपकी शेल्फ गंदी नहीं होगी सब्जी बनाने में, सब्जी कट करने में। आपकी स्लिप और काउंटर टॉप में फैलारे मचते हैं, कहीं कुछ गिरता है कहीं कुछ गिरता है। इससे तो अच्छा है आप अगर सफाई करने से पहले अगर किचन को क्लीन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
हाँ जी, तो अब आप देख सकते हैं ये होता है घर का जो हाल है। चाहे संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, सारे दिन जो है। और अभी ये इतने सारे बर्तन हो रहे हैं, तो अभी ये भी साफ़ करने हैं मैंने। और अभी हाँ, सब्जी, आटा, बैल्कनी साफ़ हो गई है। अभी बैल्कनी साफ़ होने के बाद मैं धोऊंगी कपड़े, क्योंकि उससे पहले मैंने आपको अपने पूरे घर की लुक दिखानी थी कि मेरा घर जो है वो कैसा। सुबह के टाइम इतना मैसी होता है कि मैं आपको एक एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो फैलारा होता है। और सिर्फ अब 2 घंटे में मैं करूँगी अपने घर की पूरी क्लीनिंग। तो फ़िलहाल बज रहे हैं अभी 9:30 पौने 10 बजे का टाइम था आई थिंक। और इस टाइम मैं लगूंगी अब पूरे घर में झाड़ू पोछा, जो भी मेरे कपड़े का काम है, और ये बर्तन साफ़ करने हैं, काउंटर टॉप क्लीन करना है, किचन का भी बहुत सारा काम रह गया है। और इधर मैं आपको दिखा दूँ, कपड़े बिल्कुल ढेर हो रहे थे, तो वो भी धोने हैं। और बस सबसे पहले मैं यही काम करूँगी कि पहले आपको अपने घर की हालत दिखा देती हूँ। तो चलिए अब मैं लगती हूँ, सबसे पहले बेडशीट वगैरह बना लेते हैं, इस रूम की डस्टिंग वगैरह ये सारे काम ख़त्म करते हैं। क्योंकि सुबह जब मैं उठी थी उसके बाद मैं रूम में आई नहीं, मैंने बाहर ही अपना चाय वगैरह ले ली थी किचन के बाहर ही। तो अभी किचन से काम जो मेरा सब्जी आटे का था वो करने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ का जो है समेटा, जो कहते हैं कमरे में जो फैलारा होता है, ओढ़ने वाले कंबल वगैरह, इनको सबसे पहले फ़ोल्ड करके रखूँगी। और अभी मैं सोच रही थी बेडशीट आज धो देती, बट फिर मेरे को ये लगा चलो कल, आज संडे है, कल धो दूँगी दोनों रूम्स की, बच्चों के रूम की भी और अपने रूम की भी। और कई बार क्योंकि आज थोड़ा सा लेट भी हो गई थी, 10 साढ़े 10 के करीब हो रहे थे। और फिर मेरा जो मशीन का पानी है वो भी गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा चलो कल धोएंगे। अभी फटाफट से इधर बेडशीट लगा देते हैं अच्छे तरीके से। और थोड़ी सी गंदी लग रही थी, बट मैंने सोचा चलो आज तो चली जाएगी, एक दिन तो चल जाता है, ऐसे हो जाता है। हम औरतें मतलब कहते हैं जुगाड़ से चला ही लेते हैं, चलो कोई नहीं, एक दिन और इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो चलिए अभी इसको बेडशीट को बिछा देते हैं। और पूरे घर की क्लीनिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट जब हम अपने आप को थोड़ा सा कहते हैं ना, गाने वगैरह लगा के थोड़ा सा मोटिवेट कर लेते हैं ना, कि मन बना लेते हैं। और मन बनाकर जब काम करना होता है, और ये होता है कि बस काम खुद ने करना है, तो भाई रेस्ट क्या करना, और अब लग जाओ जल्दी से। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी हम बातें करने बैठ जाएं, बच्चों को कुछ समझाने बैठ जाएं, तो फिर काम जो है वो लेट होने ही होना है हमारा। तो अभी मैं पहले पूरी बेडशीट को अच्छे से बिछाऊंगी। और जब मेरी बेडशीट बिछ जाती है तो फिर मेरे को तो ऐसे लगता है अब चाहे तुम झाड़ू भी ना मारो। और बेडशीट बिछाने के बाद अभी साथ के साथ ना मैं इस रूम की डस्टिंग भी कर दूंगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी डस्टिंग अगर रोज़ ही करते रहेंगे तो फिर कभी ज़्यादा, वो कहते हैं ना, गहरी वाली सफाई जो होती है, डीप क्लीनिंग, वो नहीं करनी पड़ेगी हम लोगों को कभी भी। तो अभी बेडशीट बिछ गई है। और जो कमरे का टीवी यूनिट है इसको भी मैं थोड़ा सा साफ़ करूँगी, क्योंकि वो भी हल्का सा मेरा जो है कि मतलब क्रीम वगैरह हो गई या बच्चों की कॉपी वगैरह होगी, वो इस रूम में अगर आते हैं तो वो यहाँ पे भी बच्चे अपना कोई भी सामान होता है वो यहीं छोड़ कर चले जाते हैं। तो हल्का सा इस पर भी टचअप करना ज़रूरी है। और ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर हल्का बहुत भी ध्यान इन सब चीज़ों पे चला जाता है ना, तो पूरा दिन घर का कोना कोना हमारा चमकता रहता है। हल्का बहुत भी अगर ध्यान हम किसी भी चीज़ को देते हैं तो अच्छा लगता है। तो चलिए अब ये मैं आई हूँ हॉल के टीवी यूनिट पे। और यहाँ पे भी टीवी है नहीं, टीवी हम लगा लेंगे बाद में। बट इससे पहले यहाँ जो हमने अपना म्यूज़िक सिस्टम रख रखा है, इसके ऊपर भी क्या होता है, सबकी आदत ऐसी है, कोई चार्जर रख देगा, कोई घड़ी रख देगा, चाहे बच्चों को ले लो चाहे हस्बैंड को ले लो, तो वो कोई भी सामान अपना केयरफुली रखते ही नहीं है। तो अभी मैं सबसे पहले इनके चार्जरों को लपेटूंगी, या ब्लूटूथ हो गए, इनकी एक्सेसरी जितनी भी हो गई, लीड वगैरह हो गई, इन सबको उठा कर लपेट के रखना सही से। क्योंकि अगर मैं नहीं उठाऊंगी तो वो पूरा दिन फैली ही रहनी है। क्योंकि बच्चों वगैरह को तो कोई मतलब ही नहीं है कि कुछ चीज़ हमारी कहाँ रखी है कहाँ नहीं रखी। उनको जब ज़रूरत पड़ेगी ना, तब मम्मी मम्मी चिल्लाएंगे कि मम्मी की वो मेरा ब्लूटूथ कहाँ है, या मेरा पेन कहाँ है, मेरी यहाँ कॉपी रखी हुई थी। तो मेरे बच्चों की तो हालत कुछ ऐसी है। और अभी ये जो थोड़ी सी धूल धूल इधर भी हो रही थी इसके नीचे, तो मैंने सोचा चलो सारे हैंडल्स वगैरह को भी सही से पोंछ देना चाहिए।
अच्छा, एक चीज़ होती है, एक डस्टिंग होती है, आप हल्का सा बस कपड़ा मारा और हो गया। और एक होता है थोड़ा सा हाथ से अगर जोर लगा के थोड़ा सा, एक कहते हैं ना, हल्की सी ताकत लगा के थोड़ा सा साफ करो तो ज़्यादा अच्छे से जो धूल चढ़ी होती है वो आती है। वरना क्या होता है, हम हल्का हल्का सा अगर ऊपर से कपड़ा मार देंगे तो वो धूल ढंग से जाती नहीं है। और दूसरी तरफ क्या है, अगर थोड़ा सा बैठ के अच्छे से आप दबा कर थोड़ी सी सफाई करेंगे या कपड़े को हथेली की हेल्प से तेज़ से मारेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अभी आई हूँ बच्चों वाले रूम में। इस रूम की भी अभी मेरे को बेडशीट वगैरह सही करनी है, इसकी भी हालत ऐसी हुई पड़ी है। तो सबसे पहले काम करने से पहले तो मैं सारे कमरे वगैरह को सबको सेट कर देती हूँ। और किचन में पूरी क्लीन कराई थी, क्योंकि घर के काम करने के बाद ना मेरे से फिर किचन में नहीं लगा जाता, तो उससे पहले मैं किचन को पूरा सही से क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि दोपहर में जो काम रहता है मेरा सिर्फ रोटी बनाने का रह जाता है। तो चलिए अभी फटाफट से यहाँ पे ये बेडशीट वगैरह को बिल्कुल सही ढंग से बिछा देते हैं। और कुछ इस तरह से बिछने के बाद लुक ही चेंज हो जाती है। और अभी मैंने इनके रूम में ना आज अपने रूम वाली बेडशीट बिछा दी थी, क्योंकि कार्तिक कह रहा था कि अपने रूम में तो तुम बहुत अच्छी अच्छी बेडशीट बिछाती हो, मेरे रूम में तो ऐसे कर देती हो। अच्छा, इनके रूम में ना मेरे को ज़्यादा लाइट कलर की बेडशीट में बिछा के खुश नहीं हो, क्योंकि बच्चों का ना क्या है, लाइट कलर की बेडशीट वो गंदी कर देते हैं। इसी वजह से मैं इनके कमरे में लाइट कलर की बेडशीट कम ही, बहुत रेयर ही बिछाना चाहती हूँ। बट अभी ये बोल रहा था तो इस वजह से मेरे को बिछानी पड़ गई। तो चलिए अभी फटाफट से यहाँ झाड़ू लगा लेते हैं। और पूरा जो है रूम में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद सिर्फ पोछे का काम रह जाता है। तो बस ये था मेरा आज का 2 घंटे का वीडियो। सिर्फ पोछे पोछे का काम रह गया है, तो पोछा लगाने के बाद हो जाएगा मेरा पूरा घर का काम ख़त्म। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर। और कल मिलते हैं जी, बाय बाय।